हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का डोमेस्टिक इलेक्ट्रिफिकेशन का, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ वायरिंग एसेसरीज। ठीक है, तो डिफरेंट एसेसरीज एंड इक्विपमेंट जो हमें वायरिंग प्रोसेस के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो उनका सिलेक्शन हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, उनका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एमसीबी। ठीक है, तो एमसीबी हमें मालूम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का यूज़ हम लोग करते हैं कंप्लीट अपने सर्किट में। अगर जो रेटेड वैल्यू है करंट का, ठीक है, उस रेटेड वैल्यू से अगर हमारा जो करंट है पूरे सर्किट में अगर एक्सीड कर जाता है, देन हमारा जो एमसीबी जो हमने यूज़ किया सर्किट में वो ट्रिप हो जाएगा एंड बाकी के सर्किट्स को ये सेफ डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एमसीबी का रेटिंग होता है, एमसीबी का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो एमसीबी का सिलेक्शन हम लोग करंट रेटिंग के बेसिस पे करते हैं। दैट मीन्स कि 1.5 टाइम्स द नॉर्मल करंट, यानी कि जो भी रेटेड करंट हमारा नॉर्मल सर्किट में फ्लो होना चाहिए उस केस पे उस रेटेड करंट का 1.5 टाइम्स हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड उसके इक्वल जो भी रेटिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन ऑफ एमसीबी करते हैं। ठीक है, तो ये जो एमसीबी है ये आपका ओवरलोड के केस में, फॉल्ट के केस में आपका ट्रिप कर जाएगा एंड ये आपका करंट रेटिंग जो डिपेंड करेगा सिलेक्शन करते वक्त वो होना चाहिए 1.5 टाइम्स द नॉर्मल करंट। तो मार्केट में आपको सर्किट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको एमसीबीज मिलेगा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एंड 32 एम्पियर्स। ठीक है, एंड इस तरीके के रेंज में आपको एमसीबी का रेटिंग आपको करंट रेटिंग के बेसिस पे मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ ELCB एंड RCCB। ठीक है, ELCB दैट इज़ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एंड RCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दैट मीन्स कि इस टाइप का जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये अर्थ लीकेज से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स कि हम लाइव वायर में इस ELCB या इस प्रोटेक्टिव डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं एंड जो भी लाइव वायर में करंट फ्लो होना चाहिए था उससे उस अमाउंट में, सपोज अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना था तो अगर 5 एम्पियर से लेस करंट अगर फ्लो हो रहा है लाइव वायर में, दैट मीन्स कि ELCB ये सेंस कर लेगा कि बाकी का जो भी करंट है जो 5 एम्पियर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बाकी का जो भी करंट है वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है, कहीं पे इंसुलेशन ब्रेक हो गया हो या फिर कोई एक अल्टरनेट पाथ वो बना लिया हो। तो इस केस में वहाँ पर हम लीकेज करंट का, अर्थ लीकेज करंट यानी कि लाइव से आपका अर्थ में, ठीक है, फ्लो हो रहा है, इस केस में ELCB आपका ट्रिप कर जाएगा एंड कोई भी ऐसे पर्सन हो या फिर जहाँ पर भी फॉल्ट आया, इंसुलेशन ब्रेक हुआ, तो वहाँ पर कोई टच ना कर ले। तो इस कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ELCB या RCCB यूज़ करते हैं। तो इसका सिलेक्शन हम लोग करते हैं 30 मिली एम्पियर का जो रेटिंग का ELCB या RCCB आएगा, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वायरिंग एसेसरीज आता है। तो वायरिंग एसेसरीज़ में हमारे पास, ठीक है, वायरिंग एसेसरीज़ बेसिकली है क्या, तो ये हर एक इक्विपमेंट, हर एक एसेसरीज़ जो भी हमें रेजिडेंशियल वायरिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, दीज आर नोन एज वायरिंग एसेसरीज़। ठीक है, विदाउट वायरिंग एसेसरीज़ हम अपना जो सर्किट है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक स्विचेस हम यूज़ करते हैं, लैम्प होल्डर होगा, सीलिंग रोजेस, सॉकेट आउटलेट्स, प्लग, वुडन बोर्ड्स, मेन स्विचेस, ठीक है, जंक्शन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, बस बार्स, फ्यूज बोर्ड्स। तो इस तरीके का ठीक है स्मॉल इक्विपमेंट्स, एसेसरीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वायरिंग के लिए, दैट आर नोन एज वायरिंग एसेसरीज़। तो सबसे पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्विचेस। ठीक है, स्विचेस हम लोग यूज़ करते हैं वायरिंग एसेसरीज़ के लिए एंड लोड को कंट्रोल करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हम एप्लीकेशन वाइज यूज़ कर सकते हैं एंड दीज टाइप ऑफ स्विचेस आर सरफेस और टम्बलर स्विचेस, फ्लश स्विच है, ठीक है, पुल स्विचेस और सीलिंग स्विचेस, ग्रिड स्विचेस, आर्किट्रेव स्विच, रोटरी स्नैप, पुश बटन, आयरन क्लैड, इंडस्ट्रियल आयरन क्लैड, क्विक ब्रेक नाइफ स्विच। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका डिफ़र करता है एंड एप्लीकेशन वाइज भी ये डिफ़र करता है। तो जैसा भी एप्लीकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ स्विचेस का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको फिगर वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट वाला जो है टम्बलर या सरफेस स्विच है, इसमें आपका सिंगल पोल एंड 2 वे स्विच आएगा। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं यहाँ पर, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है
वायरिंग एसेसरीज़ में, ठीक है, लैम्प होल्डर्स। तो लैम्प होल्डर का हम यूज़ करते हैं बेसिकली लैम्प को होल्ड कराने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प के लिए अलग अलग टाइप का लैम्प होल्डर्स अवेलेबल है, ठीक है, एज वायरिंग एसेसरीज। तो इसका हम लोग लाइटिंग सर्किट में यूज़ करते हैं। ये भी आपका मटेरियल वाइज अलग अलग हो सकता है एंड अलग अलग लैम्प्स बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप का होल्डर, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन वाइज, ठीक है। इसका भी क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग टाइप्स का दिया गया है। ठीक है, थर्ड जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं एज इम्पॉर्टेंट एसेसरीज दैट इज़ सीलिंग रोजेज़, ठीक है। ये सीलिंग रोजेज़ आप यूज़ करते हैं फ़ैन को कनेक्ट करने के लिए या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट या एसेसरीज जिसका कनेक्शन जिसको हम सीलिंग पे माउंट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम सीलिंग रोजेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कुलर पोर्सिलिन मटेरियल का बना होता है, ठीक है, या बेकलाइट मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको इसका जो यूज़ होगा, आपको सिंपली आप डायरेक्टली वॉल पे या सीलिंग पे आप क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट नहीं करते हैं, या जो भी इक्विपमेंट आपको फिक्स करना है तो उसको माउंट करने के लिए हम लोग बीच में एक मीडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ सीलिंग रोजेज। या आपका गुड अपीयरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका कनेक्शन आपको स्क्रूज मिलेगा अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट्स हो सकता है जिसको स्क्रूज के हेल्प से हम वॉल पे या सीलिंग पे माउंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ माउंटिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये आपका वुडन ब्लॉक हो सकता है या पीवीसी मटेरियल का हो सकता है, ठीक है, बैटन हो सकता है। तो ये ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं फॉर माउंटिंग द एसेसरीज़, है ना। तो जो भी आपको ये अगर आपको सीलिंग रोज माउंट करना है तो इसके लिए हम माउंटिंग ब्लॉक यूज़ करेंगे। अगर हम लैम्प होल्डर यूज़ कर रहे हैं, माउंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम माउंटिंग ब्लॉक यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी एसेसरीज़ हम वॉल पे या सीलिंग पे फिक्स करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आपका वॉल पे नहीं जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर माउंटिंग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। या आपका वुड का बना हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पीवीसी मटेरियल का हो सकता है। नेक्स्ट इज सॉकेट आउटलेट, ठीक है। तो सॉकेट आउटलेट क्या होता है, ये आपका जनरली अभी जो हम यूज़ करते हैं ये आपका 3 पिन टाइप का होता है, 2 पिन टाइप का भी होता है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 पिन टाइप का सॉकेट आउटलेट यूज़ करते हैं, जिसमें आपका जो थर्ड पॉइंट होगा वो हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपका न्यूट्रल के लिए होगा एंड दूसरा आपका लाइन के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट या 3 पिन वाला सॉकेट आउटलेट्स यूज़ करते हैं। ये आपका लाइट लोड्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, पावर सर्किट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसका रेटिंग आपका 5 एम्पियर या 15 एम्पियर कैपेसिटी का होता है। तो एज़ पर एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपको जो आपका पावर लोड्स होगा, ठीक है, या फिर कनेक्टिंग जो भी आप लोड कनेक्ट करना चाह रहे हैं सॉकेट्स के थ्रू, तो आप प्लग पॉइंट से इस सॉकेट जो आउटलेट है आपका पिन है, इसके थ्रू आप कनेक्ट करके लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉकेट आउटलेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ प्लग्स होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्लग एंड जो सॉकेट आउटलेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, साथ में हम यूज़ करते हैं। तो सॉकेट में जो भी आपको लोड कनेक्ट करना है वो हम लोग प्लग्स के हेल्प से करते हैं। तो आपका अगर सॉकेट 3 पिन टाइप का है तो प्लग्स भी हम 3 पिन टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें अगेन आपको 3 पिन होगा, जिसमें आपका एक लाइन होगा, न्यूट्रल होगा एंड एक अर्थिंग के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये भी आपका 5 एम्पियर और 15 एम्पियर कैपेसिटी का होगा, जैसा अगर हम सॉकेट आउटलेट जिस तरह का यूज़ कर रहे हैं, जिस रेटिंग का, उसी रेटिंग का हम यहाँ पर प्लग्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। वुडन बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बोर्ड्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये बोर्ड हमको कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, जैसे अगर आपके पास मेन बोर्ड है जहाँ पर हम मेन स्विचेस देना चाह रहे हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देना चाह रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपका वॉल पे हम नहीं फिक्स करते हैं, इसके लिए हम वुडन बोर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। वुडन बोर्ड आपका कवर टाइप का हो सकता है या फिर सरफेस माउंटेड हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर जैसे आपका स्विच बोर्ड होता है तो स्विच बोर्ड को स्क्रूज के हेल्प से हम फिक्स कर देते हैं वॉल पे डायरेक्टली, एंड देन उसके बाद हम जो आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम अपना स्विचेस प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओपन टाइप का हो सकता है या फिर क्लोज टाइप का, बॉक्स टाइप का भी आप वुडन बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम ओपन करके अंदर में हम जो भी वायरिंग करना है तो हम वायरिंग करेंगे, जो भी मेंटेनेंस का काम करना है वो करेंगे, एंड वो करने के बाद, ठीक है, काम कंप्लीट होने के बाद हम उसे वापस बॉक्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं वुडन बोर्ड, ये आपका डिफरेंट साइज़ में आपको मिलेगा,
ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एसेसरीज़ या नंबर ऑफ़ जो भी आप इक्विपमेंट्स उस पर बोर्ड पे माउंट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये डिफरेंट साइजेस ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। मेन स्विचेस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? मेन स्विचेस आपका यूज़ होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले, दैट मीन्स एनर्जी मीटर के बाद हम मेन स्विच का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कंप्लीट सर्किट को, ठीक है, एंटायर सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम एक मेन स्विच देते हैं कि अगर फॉल्ट कंडीशन आ जाता है वर्स्ट केस में हम मेन स्विच का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं पर मेंटेनेंस का काम करना हो तो हम यहाँ पर मेन स्विच को, ठीक है, ऑन ऑफ करके हम मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो एज़ पर एप्लीकेशन अगर हम सिंगल फेज सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पर हम 250 वोल्ट रेटिंग का, ठीक है, मेन स्विचेस ऑप्ट कर सकते हैं। अगर 3 फेज़ के लिए अगर हम सप्लाई वायरिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम 500 वोल्ट का रेटिंग का हम यहाँ पर मेन स्विच सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो आपका वोल्टेज के साथ साथ हम यहाँ पर करंट रेटिंग्स को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है। तो आपके पास जो भी टोटल लोड करंट आएगा, ठीक है, टोटल लोड अगर सपोज हमारे पास 200 वाट है तो हम पावर का फॉर्मूला P=VI फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ से करंट, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे एंड उस करंट रेटिंग के बेसिस पे हम यहाँ पर मेन स्विचेस का सिलेक्शन करेंगे करंट रेटिंग के लिए। ठीक है। सिंगल फेज़ के लिए आप 250 लेंगे, 3 फेज़ के लिए 500 वोल्ट एंड करंट का रेटिंग आप टोटल लोड्स के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर मेन स्विचेस का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। सेम फॉर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए भी सेम रेटिंग जो सिलेक्शन आप करेंगे वो जैसा आप मेन स्विच के लिए करेंगे सेम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए भी करेंगे। दैट मीन्स कि आपके पास अगर सिंगल फेज सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 250 वोल्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वोल्टेज रेटिंग एंड 500 वोल्ट होगा आपका 3 फेज़ के लिए। ठीक है। एंड जैसा आपका करंट रेटिंग होगा टोटल लोड के लिए सेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए भी आपका करंट रेटिंग वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एंड टाइप में जब अगर हम जाएंगे तो हमारे पास आयरन क्लैड होगा, ठीक है, स्विचेस के केस में एंड यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास 1 वे 2 वे, दैट मीन्स कि जितना सब सर्किट हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उस बेसिस पे नंबर ऑफ सब सर्किट बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे। ठीक है। नेक्स्ट इज जंक्शन बॉक्स। तो जंक्शन बॉक्स का रिक्वायरमेंट हमें होगा जहाँ पर हम सर्किट को टर्मिनेट कराना चाह रहे होंगे या फिर सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे होंगे। ठीक है। तो सपोज़ अगर हमारे पास एक इस तरीके से सिंगल वायर रन कर रहा है एंड यहाँ से हमें अगर टर्न करना हो 90 डिग्री का तो हम इस तरीके का यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है। जिसको हमें यहाँ पर हम 2 वे जंक्शन बॉक्स कहते हैं। ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल जो वेव क्रिएट हो रहा है ये आपका 2 वे क्रिएट हो रहा है, 2 डायरेक्शन में हम वायर को रन करा रहे हैं तो यहाँ पे 2 वे जंक्शन बॉक्स का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सपोज़ अगर हमें 3 डायरेक्शन पे या 3 पॉइंट हमें 3 जंक्शन क्रिएट कराना है, ठीक है, 3 सर्किट पे हमें वायर को रन कराना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर टी जॉइंट टाइप का आपका, ठीक है, जंक्शन बॉक्स आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। 4 वे के लिए अगेन आपको 4 वे जंक्शन बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका 3 वे है। ठीक है। टी शेप का आपको मिलेगा जिसमें आप 3 डायरेक्शन में, ठीक है, जो आपका यहाँ पर इनकमिंग होगा, ठीक है, एंड ये इनकमिंग वायर को आपको वापस 2 डायरेक्शन में आपको टर्मिनेट कराना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 वे यूज़ कर सकते हैं। 4 वे के लिए आपका एक इनकमिंग होगा एंड यहाँ से आपका, ठीक है, 1 2 3, तो इस तरीके से टोटल जो आपका डायरेक्शन यहाँ पर या नंबर ऑफ़ वायर्स आप आउटगोइंग आपका होगा ये आपका 3 वायर होगा एक इनकमिंग के लिए, तो आपको 4 वे जंक्शन बॉक्स का ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है। दैट मीन्स कि जहाँ पर भी हम सर्किट को टर्मिनेट कराना चाहे या फिर सर्किट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जंक्शन बॉक्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड्स, ठीक है, लार्ज सर्किट्स के लिए अगर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेनली आपका फ्यूज़ बोर्ड होता है जहाँ पर हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका सिलेक्शन आप करेंगे सिंगल फेज़ के लिए, जैसे अभी मैंने बताया ये आपका 250 वोल्ट रेटिंग का होगा एंड करंट का सिलेक्शन आप करेंगे टोटल लोड करंट के बेसिस पे। ठीक है। 3 फेज़ के लिए आपके पास 500 वोल्ट का आपको फ्यूज़ बोर्ड यूज़ करना है। करंट रेटिंग अगेन आप जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका टोटल लोड करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। टाइप्स में अगर हम जाएंगे तो आपका आयरन क्लैड, ठीक है, मटेरियल जो आपका बना होगा आयरन क्लैड बॉक्स टाइप का यूज़ करेंगे एंड टाइप्स पे अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका 1 वे होगा,
ठीक है। वन वे दैट मीन्स कि अगर आपका एक ही सब सर्किट बन रहा है तो आप वन वे ले सकते हैं। 2 सब सर्किट आप फ्यूज़ बोर्ड से निकालना चाह रहे हैं तो आप 2 वे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 सब सर्किट बन रहा है अगर तो 3 वे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड, जिसमें हम हर एक सब सर्किट के लिए, ठीक है, अगर वन वे है दैट मीन्स कि एक सब सर्किट होगा तो एक सब सर्किट के लिए हम एक फ्यूज़ यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक सब सर्किट आपका एक एक फ्यूज़ से कनेक्टेड होगा, तो इस वजह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा बस बार्स, ठीक है। तो बस बार भी हमने देखा था कि बस बार का ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पे हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो अगर सपोज एक वायर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हमें मल्टीपल वायर्स निकालना हो, दैट मीन्स कि करंट को अलग अलग सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कराना हो, तो हम इसके लिए, ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हीट लॉसेस को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक बस बार का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस बार आपका इस तरीके से एक स्ट्रिप होता है, ठीक है, जिसमें आपका इस तरीके का होल्स बना होता है कनेक्टिंग के लिए। तो एक आपका इनकमिंग वायर होगा एंड बाकी का आपका आउटगोइंग वायर होगा, जितने भी सर्किट में आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस बार हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, बस बार का यूज़ पड़ेगा, ठीक है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। न्यूट्रल लिंक हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल लिंक आपका जो क्रिएट होगा करंट के रिटर्निंग पाथ के लिए, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबीज अभी जस्ट हमने देखा, तो ये आपका 1.5 टाइम्स नॉर्मल करंट के होगा, ठीक है, जो भी रेटेड करंट सर्किट का होना चाहिए। तो इससे अगर बियॉन्ड आपका वैल्यू जाता है तो एमसीबी आपका ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन हम 1.5 टाइम्स द नॉर्मल करंट के बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था नॉर्मल वायरिंग एसेसरीज, ठीक है। एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच का सिलेक्शन। अब रेसिडेंशियल वायरिंग के लिए आप सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। आप कौन से मटेरियल का यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम वायर कॉपर का यूज़ करना चाहें या एल्युमिनियम का यूज़ करना चाहें तो उस बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। आपका साइज़ मैटर करेगा, तो साइज़ आपका जनरली करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द एसेसरीज़ का, ठीक है। इसके अलावा आपका वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करेगा, करंट रेटिंग पे डिपेंड करेगा एंड एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, अगर हम स्विचेस के टर्म्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सीलिंग माउंटेड किसी लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो आप सीलिंग स्विचेस यूज़ करेंगे, पुल स्विचेस होगा, ठीक है, पुश बटन होगा, वन वे स्विच होगा। अगर आप 2 जगह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आपको 2 वे स्विचेस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही जगह से अगर लोड कंट्रोल करना है तो सिंगल वे स्विच यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन एज वेल एज मटेरियल, साइज़ पे, वोल्टेज रेटिंग पे, करंट रेटिंग पे, तो इन सभी फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा सिलेक्शन ऑफ वायरिंग एसेसरीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वायरिंग एसेसरीज फॉर रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।